लोग यहाँ पर पार्टनर्स के राइट्स और पार्टनर्स की ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे कि एक पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार और क्या क्या ड्यूटीज होने चाहिए। अगर एक नॉर्मल सा थिंकिंग देखा जाए, एक नॉर्मल सी सोच देखी जाए, तो एक पार्टनर्स के क्या अधिकार होंगे? एक पार्टनर का यह अधिकार होगा या नहीं होगा कि उसे फर्म से होने वाले जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में उसे हिस्सा मिले। हाँ सर जी। साथ ही साथ एक पार्टनर का यह भी राइट है या नहीं राइट है कि फर्म्स के अगर बुक्स ऑफ अकाउंट किसी प्रकार का है तो वो सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट पर उसकी पहुंच होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी तो एक फर्म का, ये एक पार्टनर का अधिकार है कि अगर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट किया जाता है तो उस पेमेंट की वो वसूली कर सके। यानी पार्टनर्स के द्वारा फर्म के लिए अगर किसी प्रकार का कोई एक्सपेंसेस किया गया है तो वो एक्सपेंसेस फर्म से वसूल करे। साथ ही साथ अगर लोन दिया गया है तो उस लोन पर इंटरेस्ट भी उसे पाने का अधिकार होना चाहिए। हाँ सर जी। और क्या उसे बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ सर, ये भी तो एक पार्टनर के अधिकार है। तो ये नॉर्मल थिंकिंग है और यही नॉर्मल थिंकिंग एक पार्टनर्स के क्या बन जाते हैं? अधिकार बन जाते हैं। देखते हैं बच्चों अब एक पार्टनर्स के अधिकार के बारे में। सबसे पहला अधिकार क्या कहता है? राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। यानी पार्टनर्स को अधिकार है कि वो बिजनेस में क्या कर सके? भाग ले सके। फिर कहता है राइट टू बी कंसल्टेड। कंसल्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर फर्म के अंतर्गत किसी भी बातों पर कोई राय विचार विमर्श हो रहा है तो प्रत्येक पार्टनर्स को यह अधिकार है कि उस विचार विमर्श को सुने और साथ ही साथ अपना राय भी दे। इसी को ही कहा जाता है कंसल्टेड। यानी ये पार्टनर्स के क्या होते हुए चले जाते हैं? अधिकार होते हुए चले जाते हैं। फिर एक पार्टनर्स के क्या अधिकार होने चाहिए कि फर्म के जो भी बुक्स पे अकाउंट है उसे पहुंच होना चाहिए। यानी कहीं पर भी अगर फर्म के बुक्स पे अकाउंट रखे गए हैं उस वहां पर इसे पहुंच का अधिकार होना चाहिए। हाँ बच्चों, एक बात याद रखिएगा, माइनर पार्टनर को सीक्रेट बुक्स पे अकाउंट देखने का अधिकार नहीं है। और उसके अलावा अगर कोई भी मेजर पार्टनर है तो उसे सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने का अधिकार भी है और उससे वो फोटोकॉपी भी ले सकता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग का अधिकार होना चाहिए। इंडेमनीफाई का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। जो मैंने अभी बताया कि अगर वो फर्म के लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंसेस करता है या कोई खर्चे करते हैं तो वो खर्चा या वो एक्सपेंसेस उसे वसूल करने का अधिकार, उसे ही कोई कहा जाता है इंडेमनीफाई। तो उसे पार्टनर्स को यह अधिकार है। राइट टू रिटायर। एक पार्टनर को अधिकार है कि वो जब चाहेगा फर्म से क्या कर सकता है? रिटायरमेंट ले सकता है, बशर्ते इसके लिए उसे क्या करना होगा? फर्म को, प्रत्येक पार्टनर को नोटिस देना होगा। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। अगर कोई पार्टनर चाहता है कि किसी पार्टनर को हम फर्म से निकाल दें तो क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं, किसी भी पार्टनर के पास यह अधिकार नहीं है कि वो दूसरे पार्टनर को फर्म से निकाल सके। इसलिए प्रत्येक पार्टनर को अधिकार है कि वो फर्म से निकाला नहीं जा सकता। और किसी प्रकार का कोई लोन इन एडवांस दिया गया तो उस पर वो क्या करेगा? इंटरेस्ट वसूल करेगा। मैंने अभी जस्ट बताया कितना परसेंट इंटरेस्ट होना चाहिए? 6% पर एनम के हिसाब से होने चाहिए। तो ये थे आपके एक पार्टनर्स के अधिकार। अब यहाँ पर एक पार्टनर्स के ड्यूटी के बारे में देखते हैं। तो कहता है कि लॉस अगर होगा फर्म को तो उस लॉस में उसे भागीदारी लेने का कर्तव्य बनता है। हाँ, साथ ही साथ अगर कोई पार्टनर ये चाहेगा कि हम अपने अधिकार किसी दूसरे पार्टनर या किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दें तो ये उसका कभी भी कर्तव्य नहीं बनता है। उसी प्रकार कहा गया है कि प्रत्येक फर्म के अंतर्गत प्रत्येक पार्टनर का ये ड्यूटी है कि वो फर्म के प्रति हमेशा क्या होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए। वो फर्म के प्रति हमेशा क्या होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए। साथ ही साथ कहा गया है कि अगर किसी पार्टनर के नेग्लिजेंस के कारण अगर फर्म को लॉस होता है तो प्रत्येक पार्टनर का ड्यूटी है कि उस लॉस को वो क्या करे? कॉम्पनसेट करे। यानी ये ड्यूटी प्रत्येक पार्टनर्स का बनता है। साथ ही साथ कहता है कि अगर कोई पार्टनरशिप के अंतर्गत फर्म के अगेंस्ट में कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस चला रहा है तो ये पार्टनर का ड्यूटी बनता है कि वो जो भी प्रॉफिट अर्न करे उस कॉम्पिटिटिव बिजनेस से वो सारा का सारा प्रॉफिट किसे दे दे?
फर्म को लौटा दे। क्लियर है? हाँ, एक बताओ, अगर लॉस होता है तो नहीं, लॉस में फर्म हिस्सेदारी नहीं लेगा, सिर्फ उसे किसको लेने का अधिकार है? प्रॉफिट को लेने का अधिकार है। और कहता है कि प्रत्येक पार्टनर का ये दायित्व ड्यूटी बनता है कि वो फर्म के मैनेजमेंट में क्या करे? भाग ले। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये पार्टनर्स के राइट थे और ये पार्टनर्स के क्या है? ड्यूटीज है। तो इस प्रकार से देख रहे होगे कि कौन कौन से पार्टनर्स के राइट है और कौन कौन से पार्टनर्स के ड्यूटीज है। क्लियर है बच्चों? हाँ सर जी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। यहाँ पर पार्टनरशिप के अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकल पार्ट क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाता है। अब जो आएंगे वो भी थ्योरेटिकल आएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल को कवर करेंगे। तो यहाँ पर अब आपके थ्योरेटिकल पार्ट क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों।